साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे देश के बारे में। जो देश के हालात दिन प्रतिदिन कैसे होते जा रहे हैं। साथियों, एक देश का राजा वो था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश से अपील की थी कि देश में अन्न का स्टॉक कम हो गया है। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर में भोजन बनाना बंद किया था। उसके बाद जब देश में और संकट की घड़ी आई थी, आयरन नाम से जाने जाती इंदिरा गांधी लेडी ने देश से अपील की थी कि मेरे देशवासियों, देश संकट में है, आप जितनी हो उतनी हेल्प करना। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अपने खुद के गहने देश के खातिर बेच दिए थे। और आज के मुखिया जो देश को 12 साल से चला रहे, उन मुखियों का 15 दिन पहले बंगाल में चुनाव था तो बयान थे कि देश में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, खाने पीने का सारा सामान है। जैसे साथियों चुनाव खत्म हुआ, टीवी के ऊपर आके बता दिया कि देश में संकट है मेरे भाइयों बहनों। अरे भाई, संकट है तो बड़ी बड़ी रैलियां करने की क्या जरूरत थी। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह था, 25 प्लेन गए थे, वहीं मना कर देते ना कि इतनी प्लेन की जरूरत नहीं देश को। अब और आसाम में शपथ ग्रहण है, वहां कितने प्लेन जाएंगे उड़ के। और दूसरी बार बयान देने के बाद शाम को 8 बजे बयान देते कि मेरे भाइयों, आपसे और अपील करता हूं मेरे देशवासियों कि देश संकट में है, पेट्रोल डीजल की खर्च कम करना, और तो और खाने की तेल की भी कम करना। ये देश कहाँ जा रहा है, इसके प्रति सोचो। और ये बयान देने के बाद मुखिया जी गुजरात के अंदर रोड शो करते हैं, 25 करोड़ की मर्सिडीज में बैठ के रोड शो करते हैं, लाखों गाड़ियां पीछे। वहां पेट्रोल डीजल नहीं जल रहा है क्या? सारा का सारा भार डाल दो जनता पे, सारा का सारा भार डाल दो पहले वाली सरकारों पे। तो आप क्या करें, जंजूरा बजा रहे क्या 12 साल से? पूरे वर्ल्ड की आपने यात्रा की देशों में, क्या किया आपने? सबसे बड़ी कमजोरी, आर्थिक स्थिति इस देश की बहुत नाजुक है, क्योंकि विदेशों से माल खरीदने के लिए डॉलर में पैसा देना पड़ता है, और डॉलर 95.6 के पार हो चुका है। और आपके ही बयान थे मोदी जी कि जब जब देश का रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो आज आपकी गरिमा कहाँ है? जब कोरोना आया था तो आपने देश की जनता के ऊपर थोप दिया कि आप जानो, आपका काम जाने। तो आपका क्या काम है? आपका सिर्फ भाषण देना, लोगों को गुमराह करना। आप क्या आए थे कि 56 इंच का सीना, 56 इंच की तो टीवी होती है जिसमें कार्टून आते हैं। 56 इंच की सीने से काम नहीं चलेगा, काम उससे चलेगा इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने करके दिखाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना भी कमजोर मानते थे आप, लेकिन उस सरदार का कालजा देखो, कभी पेट्रोल डीजल नहीं बेचने दिया, कभी देश को भीख नहीं मांगने पड़ी। आपने खुद ने देश से भीख मांगना शुरू कर दिया। और आप बोल रहे थे थोड़े दिन पहले कि ये कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र बेच देंगे, और आपने अपील कर दी कि सोना मत खरीदो, क्योंकि आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे राजस्थान में तो अगर सोना चांदी नहीं ले जाते तो लड़कों की शादी नहीं होगी। आपके घर में कोई शादी बच्चे परिवार होते तो आपको पता चलता। मंगलसूत्र कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हैं, पहले वाली सरकार ने। मोदी जी, चेहरे की चमक 3 लाख किलो की मशरूम खाने से आई है आपकी। 3 लाख रुपए केजी की मशरूम खाते हो, 10 लाख का सूट पहन के देश को बर्बादी के ठीकरा पकड़ा दिया आपने।
बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने कर्जा माफ कर दिया, और जब देश संकट में आए तो हाथ जोड़ के टीवी के सामने चमकता हुआ चेहरा, भाइयों बहनों से काम नहीं चलेगा। अगर देश की बचत करनी है, आसाम में शपथ ग्रहण है, एक मंत्री, एक विधायक, एक प्रधानमंत्री नहीं जाइए, वहां बता दीजिए वहां के सीएम को कि आप अकेले शपथ ले लीजिए, हम मान जाए आपको। लेकिन जनता करे तो आप जनता से अपील के देश हित आपसे घर से शुरू कीजिए। आप 5 दिन बाद आपकी 5 देशों में यात्रा है, उसमें कितना खर्चा होगा, गरीब किसान का कर्जा कितना हो जाएगा उसके ऊपर, उसका कर्जा का जवाबदार कौन है? जनता। जब देश संकट में डालने का काम आपका, और जब देश से अपील करो जब जनता। ये आपका जो चेहरा है ना मोदी जी, जनता पहचान गई है। इतना नौटंकीबाज, जल जंगल जमीन पहाड़ सब बेच दिया, और टीवी के सामने आके रोने लग जाओ, माता बहनों भाइयों बहनों, एक पेड़ माँ के नाम। अरे आपने पूरा का पूरा जंगल काट दिया और एक पेड़ माँ के नाम। ये कौन सा आपका जो चरित्र है ना, हिंदुस्तान की जनता पहचान गई। इस देश को भाषणों से काम नहीं चलेगा, इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम करे, और इस देश को बर्बादी का ठीक राह पे ले जाने का काम सबसे पहले इस देश का, इन बीजेपी पार्टी का और इंटरनेशनल मीडिया का है। ये जवाबदार है। ये मीडिया नहीं बताएगी कि देश संकट में है, क्यों नहीं बताएगी? इस किसान मरेंगे, जवान बॉर्डर पे मरेंगे, और आप 50-50 काफिला के साथ रोड शो करोगे और फिर बोलोगे कि देश संकट में है। और मोटा भाई अमित शाह ने भी थोड़े दिन बयान दिया था कि पेट्रोल बहुत है, डीजल बहुत है, गैस बहुत है, खाने का तेल है। तो फिर अभी आपके ये दाढ़ी बधा के मीडिया के सामने क्यों रो रहे हैं? साथियों, कुछ लोग मेरे इस बात के ऊपर बोलेंगे कि ये फौजी देश का गद्दार है। हाँ, मैं गद्दार हूं। इस देश के ऊपर संकट आएगा, बोलने का अधिकार है। इस देश को बर्बाद होए थे हम नहीं देखेंगे। हम उन किताबों को पढ़ी है, भगत सिंह को पढ़ा है, महाराणा प्रताप को पढ़ा है। उन लोगों ने इस देश के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानी दी थी। हम उनके वचनों पे चलने वाले आदमी हैं। तुम्हारे जैसे ये नहीं कि नाली से गैस बना के चाय पीने वाले हम लोग नहीं हैं। हम जंगल में रहने वाले लोग हैं। लेकिन समझौता कतई नहीं होगा। इस देश को बर्बाद जो लोग करेंगे उनके साथ आंख से आंख मिला के बात करेंगे। साथियों, इन लोगों को, बेरूपियों को पहचानो, इस देश को बचाओ। राम राम।